हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेबिलिटी यानी डिफरेंशिएबिलिटी। दोनों एक ही बात है दोस्तों। चर्चा अपन कर चुके हैं, डिस्कशन अपन कर चुके हैं कि डेरिवेबिलिटी क्या होती है। तो व्हाट इज डेरिवेबिलिटी? मतलब अपन टेंजेंट बना सकें, वो डेरिवेबिलिटी होती है। आप कहोगे जी गुरुदेव, बिल्कुल। अगर आप टेंजेंट बना सके किसी कर्व पे सारे पॉइंट्स पे, तो वो डेरिवेबल फंक्शन होगा। अगर किसी पॉइंट पे अपन टेंजेंट नहीं बना सके तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। डेरिवेबिलिटी ब्रेक होने के क्या क्या कारण है? या तो कोना आ जाए, कोना 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 कोना, तो कंटिन्यूअस होगा पर डेरिवेबल नहीं होगा, क्योंकि कोने पे अपन यूनिट टेंजेंट नहीं खींच सकते। चलो आगे बढ़ो। नंबर 2 बात थी, कर्व ब्रेक हो जाए, कर्व ब्रेक हो जाए, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, तब डेरिवेबल नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं डाल सकते। तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अपन चलते हैं डेरिवेबिलिटी इन इंटरवल। डेरिवेबिलिटी इन इंटरवल। कंफ्यूज नहीं होना है किसके साथ? डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी एक ही बातें होती है ना। एक ही मित्र के दो नाम है, एक प्यार वाला और एक स्कूल वाला। डेरिवेबिलिटी इन इंटरवल। इंटरवल में डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करोगे दोस्तों? ध्यान से देखना। ये मेरा कर्व है, खट 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 खड़ा खट 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 खड़ा। x इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू बी, ये हो गया दोस्तों। मैं आपको पूछूं कि ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबिलिटी चेक करो। क्या दोस्तों? ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबिलिटी चेक करो। आप कहेंगे गुरुदेव अगर ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे अपन टेंजेंट बना सके तो ये डेरिवेबल होगा। ठीक है, तो शुड बी डेरिवेबल, शुड बी डेरिवेबल। आप कहेंगे सर दिखाई दे रहा है क्या? देख तो लीजिए, बिल्कुल दे रहा है यार। शुड बी डेरिवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन इंटरवल ए कोमा बी। मतलब ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल कब होगा कोई फंक्शन? जब वो डेरिवेबल है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन इंटरवल ए बी। यानी इस ए बी इंटरवल, ओपन इंटरवल, देखो ओपन रखा है, यहां पे ओपन ही पूछा था, ओपन ही रखा है। ओपन इंटरवल ए बी में अगर कर्व ईच एंड एवरी पॉइंट पे डेरिवेबल है तो वो डेरिवेबल होगा इस पूरे इंटरवल में। पिक्चर क्लियर? कोई बात नहीं, सिंपल दिख रहा है कि भाई इस पूरे इंटरवल में कब डेरिवेबल होगा? ओपन इंटरवल में, जब इसके अंदर सारे पॉइंट्स पे डेरिवेबल हो। यानी सारे पॉइंट्स पे क्या हो? अपन टेंजेंट खींच सके। यानी सारे पॉइंट्स पे क्या हो? सारे पॉइंट्स पे क्या हो? सारे पॉइंट्स पे क्या हो? आरएसडी इक्वल टू एलएसडी इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, ये होना चाहिए। आप कहेंगे जी गुरुदेव ओपन इंटरवल में तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि पूरे ओपन इंटरवल में सारे कर्व पे इस इंटरवल में आरएसडी एलएसडी बराबर होनी चाहिए और वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर आगे बढ़ो। मैं बोलूंगा यस, ये आ गया भैया क्लोज इंटरवल। क्या आ गया दोस्तों? क्लोज इंटरवल आ गया। अगर इस क्लोज इंटरवल में आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है मित्रों, क्लोज इंटरवल में आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले डेरिवेबल होना चाहिए किसमें? ओपन इंटरवल में। डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। सबसे पहला नंबर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए। मतलब इस पूरे इंटरवल में एलएसडी इक्वल टू आरएसडी होनी चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, यानी टेंजेंट खींच सके। आप कहेंगे जी गुरुदेव अब देखो पते वाली बात दो और आती है। पहला नंबर ये हो गया, चलो दूसरा नंबर बात करते हैं और तीसरा नंबर बात करते हैं। आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? मैं जाऊंगा एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ए बी इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें ए बी इंक्लूड है। तो बात क्या अलग करनी है? ओपन इंटरवल में सेम बात है, अपने को ए और बी के लिए अलग से बात करनी पड़ेगी। तो ए पे आके देखो दोस्तों, तो आपको इधर से आओगे तो कुछ मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? आरएसडी मिलेगी।
और इधर से जाओगे तो जो LSD होती थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा डोमेन उधर एग्जिस्ट नहीं करता मेरे भाई। और इधर मुझे क्या नहीं मिलेगा, RSD नहीं मिलेगी, तो कौन मिलेगा, LSD मिलेगी। हा, ये बातें हुई दोस्तों। तो ये बातें हुई तो नंबर सेकंड आप बोलोगे FA+, और यहां पे डेस लगाना ना भूलें, क्योंकि डेरिवेबल है, मैं कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा या लिमिट की बात नहीं कर रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो डेस लगाना जरूरी है, F'(A+). देखो यहां पे, तो यहां A+ एग्जिस्ट करेगा और यहां कौन एग्जिस्ट करेगा, B-, तो F'(A+), और नंबर थर्ड पे अपन देखेंगे F'(B), इधर आएगा क्या, माइनस एग्जिस्ट, और यहां पे भी एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करना चाहिए दोस्तों, और कोई बात नहीं है। तो ये सारी पिक्चर आपके क्लियर हुई मित्रों। ये सारी की सारी पिक्चर क्लियर हुई दोस्तों। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है पिक्चर, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चों। तो ये F'(A+) एग्जिस्ट करना चाहिए, F'(B- एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होकर एग्जिस्ट कर जाएगी, ये एग्जिस्ट कर जाएगा इधर, और ये एग्जिस्ट कर जाएगा उधर। तो इसके इधर RSD की तो बात ही नहीं करनी है, LSD की भी बात नहीं करनी है। तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, ये आपको पिक्चर क्लियर हो गई। तो दोस्तों बड़े सीधे सा कंसेप्ट में बोलूं कि क्लोज इंटरवल AB में कोई कर्व कब डेरिवेबल होगा, यदि वो ओपन इंटरवल AB में ईच एंड एवरी पॉइंट पे डेरिवेबल है, और जो एक्सट्रीम पॉइंट ये इधर वाला एक्सट्रीम पॉइंट होगा उस पे RSD एग्जिस्ट कर रही है, केवल RHD यानी F'(A+), और जो ये वाला पॉइंट होगा उसमें LSD एग्जिस्ट करेगी यानी F'(B- एग्जिस्ट करेगी। रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जो जो चीजें थी आपको सबको पता है क्यों होती है, इधर B- होगा, इधर A+ होगा, बेस लगना ही है क्योंकि डेरिवेबल है। तो ये इंटरवल में अपनी थी डेरिवेबिलिटी का कंसेप्ट। बच्चों इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो दोस्तों ये तो थी थ्योरेटिकल पार्ट डेरिवेबिलिटी का। अब चलते हैं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन आंसर पे दोस्तों, बहुत ही प्यारे, मजा आ जाएगा मतलब। तो कभी कभी हम आंखों से आंखों में चीजें समझ लेंगे, है ना, आंखों ही आंखों से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे दोस्तों, और कभी कभी अपन LSD और RSD भी लगा देंगे। तो भैया देखो, मैंने पहले भी बोला था, मैंने फंक्शन में भी बोला था, इनवर्स में भी बोला था, L में, C में भी बोला था, D में भी बोल रहा हूं, अगर ग्राफ नहीं आते, अगर ग्राफ नहीं आते तो फिर मेरे पास ब्रह्मा जी को बोलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, भैया इसको संभाल ले अब तू तेरी लीला समेत। मैं डायरेक्ट ब्रह्मा जी से बोल दूंगा इस आदमी को तू ही संभाल भाई, मेरे बस का नहीं है। IIT करनी है तो ग्राफ सीखने पड़ेंगे दोस्तों, IIT करनी है तो ग्राफ सीखने पड़ेंगे। बड़े प्यार से बोल रहा हूं, ग्राफ सीखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और ग्राफ सीख ही जाओगे अगर तुम केवल और केवल क्वेश्चन आंसर भी देखोगे तो मजे से करते हैं। तो अपन दो मेथड यूज कर लेंगे दोस्तों। कितने मेथड यूज करेंगे, दो मेथड यूज करेंगे। नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दे रहा है, लो लो लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खटा क्वेश्चन बोल रहा है Fx = mod ln x at x = 1। खटा Fx = mod ln x at x = 1। पिक्चर क्लियर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या चेक करनी है, क्या चेक करनी है, डेरिवेबिलिटी भाई, चेक डेरिवेबिलिटी। आप कहेंगे जी गुरुदेव कैसे चेक करोगे, मैं बोलूंगा दो मेथड से चेक करेंगे। एक तो आंखों ही आंखों में अपन डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर कर्व टूटा हुआ दिखाई दे, कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, तो डेरिवेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। और अगर दोस्तों अगर कोना आ गया, कोना कोना कोना, तो डेरिवेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। कोना आते ही डेरिवेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी, या कर्व टूटते ही डेरिवेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। ये तो आंखों ही आंखों में इशारे हो जाएंगे, इतना तो आंखों से ही पता लग जाएगा, तो अपने को डेरिवेबिलिटी पता लग जाएगी। तो चलो आंखों में इशारे कर लेते हैं। पहले ln x, मोड ln x है, तो सबसे पहले ln x का ग्राफ बनाओ। ln x का ग्राफ ऐसे होता था, क्योंकि एक ln x है मतलब log x टू द बेस क्या है e,
और ये ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा ग्राफ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुदेव ऐसा ग्राफ होगा। अब मैं इसका मोड ले लूं, इसको क्या बोलते हैं, ln x भी बोलते हैं। अब इसका मोड ले लेता हूं, तो ln x का मोड लिया, तो मोड लेने से क्या होता है दोस्तों, आपको तो पता है, मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रखा है फंक्शन में, आपको याद भी होगा। मोड लेने से जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा दोस्तों। तो ये मोड ln x मैंने यहां लिया, तो ये वाला कर्व तो जो 1,0 पे था, ये 1,0 था, अब यहां से ये कर्व पलटी खा के ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। आपके जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कोना आ गया, कोना 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 कोना, ये आ गया कोना, किस पे आया, 1 पे। दोस्तों कोना किस पे आया, 1 पे। आप कहोगे गुरुदेव बस मजा आ गया, यहां पे ही नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ये 1 पे। तो कहा था कि 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी, बात एक ही है। चेक करनी थी, ग्राफ देख के पता लगा भैया हो गया मामला खत्म खत्म खत्म, मतलब हो गया पिक्चर क्लियर। फिर मेथड सेकंड पे चलो। अब मेथड सेकंड में अपन क्या करते हैं, 1 पे चेक कर लेते हैं, f डेस 1 प्लस, f डेस 1 प्लस। चलो चेक करो, तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था एफ एक्स प्लस एच माइनस, यानी फॉर्मूला होता था f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, और लिमिट लगती थी s टेंस टू 0। अब मैं ठहरा आलसी आदमी तो लगा ही देता हूं यहां, लेकिन लिमिट s टेंस टू 0, ये इक्वल का साइन, छोटी सी जगह है ना, हिंदुस्तान में जगह कम बची है, ठीक है ना। तो f डेस 1 प्लस क्या हुआ, लिमिट s टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। अब 1 प्लस एच की इसमें बात करें तो 1 प्लस एच पे ये क्या आ रहा है, इधर जाएगा, तो ये कर्व कैसा है, पॉजिटिव। देखो अब मोड किस में खुलेगा, सबसे बड़ी बात आती है मोड किस में खुलेगा। चलो थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर ले। 1 x ग्रेटर देन 1 x लेस देन 1, मोड खोलने की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो यहां से ध्यान से देखो, आप यहां पे ध्यान से देखो कि 1 प्लस पे तो पॉजिटिव था, 1 माइनस पे नेगेटिव था। अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, मोड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ln x की बात करें तो 1 प्लस पे पॉजिटिव, 1 माइनस पे नेगेटिव, यानी x ग्रेटर देन 1 पे ये क्या खुलेगा दोस्तों, x ग्रेटर देन 1 पे ये पॉजिटिव खुलेगा, और x लेस देन 1 होगा तो बड़ा किससे होगा, 0 से। पता है आपको क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होता है लोग की डेफिनेशन से। तो 0 से ग्रेटर, 1 से लेस, तो ln किस में खुलेगा, नेगेटिव में, तो माइनस ln x आएगा। ये पिक्चर दोस्तों क्लियर हो जानी चाहिए, उससे काफी फायदा होगा आपको। आप कहेंगे जी गुरुदेव मजा आ गया, मतलब ये तो क्लियर है पिक्चर हमारे, आगे बढ़ो आप। तो आगे बढ़े दोस्तों, तो f डेस 1 प्लस निकाल रहे थे अपन, तो थोड़ा सा यहां स्टार्ट करते हैं। f डेस 1 प्लस में क्या आएगा, 1 प्लस h मतलब 1 प्लस, तो 1 प्लस पुट किया, यहां पे 1 प्लस पुट किया, तो आपको पता है x ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव खुलेगा, तो ln 1 प्लस h माइनस f1 क्या होगा, ln 1, और ln 1 क्या होता है 0, अपॉन क्या होगा h। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पे ये ln 1 0, और ln 1 प्लस h अपॉन h, और लिमिट h टेंस टू 0 क्या वैल्यू आएगी, 1। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुदेव। अब दोस्तों f डेस 1 माइनस, खटा f डेस 1 माइनस, तो दोस्तों 1 माइनस पे लेस देन 1 हो गया, 1 माइनस मतलब लेस देन 1, क्या खुलेगा, माइनस 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 ln 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस h माइनस ln 1 अपॉन माइनस h। ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। कुछ बच्चे कहेंगे गुरुदेव ये फॉर्मूला कौन सा लगा रहे, अरे मेरे भाई RSD क्या होता था ये भी नहीं आता तो तेरा ब्रह्मा जी मालिक है भाई। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्यों, c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। बच्चों ये पता होगा आपको, ये किसके इक्वल होता था, हा ये होता था एफ डेस सी प्लस के, एफ डेस सी प्लस के। पिक्चर क्लियर। ऐसे कैसे LSD लिखूंगा तो यहां c माइनस एच या माइनस एफ सी या माइनस एच आ जाएगा, यहां एफ डेस सी माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा रहा हूं जो मैंने आपको सिखा रखे हैं।
तो यहां एफ डैश 1 माइनस हो गया, माइनस माइनस क्यों हुआ, 1 माइनस इसलिए माइनस हुआ क्योंकि यहां 1 प्लस रखा, यहां 1 माइनस छोटा होता है तो माइनस ln x, तो माइनस ln 1 माइनस h, माइनस ln 1 fc ln 1 अपॉन माइनस h। ये क्या था, LSD। पिक्चर क्लियर, ln 1 0 0 0। अब सुनना बात को, ये ln 1 माइनस h अपॉन माइनस h। माइनस h किसको टेंस कर रहा है, जीरो को, तो ये माइनस h भी जीरो को टेंस करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और बाहर माइनस है, वैल्यू आ गई -1। अब बच्चों यहां कंफ्यूजन होगा किसी के, कुछ बच्चे आंसर निकालेंगे +1, फिर कहेंगे सर जी ने गलत करा दिया। अरे मैंने गलत नहीं कराया मेरे भाई, मैंने गलत क्यों कराऊंगा। सुन, ये तो जीरो हो गया। अब सुनना मेरी बात, यहां हाथी है ना, जो हाथी होता है, अगर ये -h है, सुनना बात को, फॉर्मूला ये था ln 1 प्लस यहां पे कुछ भी आ जाए अपॉन यहां कुछ आ जाए, ये जीरो को टेंस करना चाहिए, इसके अंदर हाथी भी आ जाए, E फॉर एलिफेंट रख दे, यहां पे भी एलिफेंट रख दे, और एलिफेंट किसको टेंस करना चाहिए, जीरो को बाबू, जीरो को, ये जीरो को टेंस करे, ये जीरो को। अब सुन मेरी बात, यहां अगर माइनस साइन एक्स आ गया, जीरो को टेंस करता है, तो यहां पे भी माइनस साइन एक्स आना पड़ेगा, तभी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये माइनस है तो यहां भी माइनस होना चाहिए, ऐसा नहीं है यहां माइनस साइन एक्स है यहां प्लस साइन एक्स ले ले। पिक्चर कैसे समझेगा भाई, जो यहां वही यहां, तो यहां माइनस साइन एक्स, तो यहां माइनस एच है तो यहां माइनस एच होगा, तो ये पूरा 1 हो गया, फिर 1 और बाहर माइनस लगाता तो -1। मुझे बताओ दोस्तों, क्या RSD और LSD इक्वल है? आप कहेंगे गुरुदेव बिल्कुल भी नहीं है, आप परम सत्यवादी हो, बिल्कुल सत्य वचन है ना, बिल्कुल सत्य वचन बोल रहे हो गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या 1 पे डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता लगा, 1 पे चेक करना है भाई, यहां देखना, थोड़ा सा ग्राफ देखना तू कहां गड़बड़, और दूसरा 1 पे दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो, सपोज ये नहीं दे रखा होता तो फिर कैसे पता चलता 1 पे ही चेक करना है? तो भाई ग्राफ बना ले, ग्राफ। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, यहां पे कुछ नहीं दे रखा होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी पूछ लेगा, तो यहां तुझे ग्राफ बना लेना है, यहां पे आते ही तुझे दिखेगा कोना आ गया, तू सोचेगा कोना आ गया, चलो 1 पे आंसर लगा देते। ना 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 ना, एक बार चेक भी कर लेना, क्या खर्चा थोड़ी लग रहा है तेरे, यहां पे चेक भी कर लेना। तू कहेगा नहीं गुरुदेव मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, चेक नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा भाई चेक कर लेना, तू बोलेगा चेक नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कर लेना यार, तू बोलेगा नहीं करूंगा। भाई मुझे अब नहीं मानते, मतलब क्या करें, क्या करें, बच्चे हैं। चलो कहना नहीं मान रहे ना, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम मत मानो मेरा कहना, एक एग्जांपल देता हूं, फिर बताना मुझे चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपने कहा सर हम तो चेक नहीं करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और समझ जाएंगे। अच्छा तो इसका ग्राफ ठोको और इसको x = 1 पे चेक करो, डेरिवेबल है कि नहीं खुद से करो, फिर मुझे बताना, फिर मेरा वीडियो देखना। अच्छा करने के बाद देखना, पक्का ईमानदारी से देखना। करने के बाद मैं ग्राफ बना देता हूं, ln x का ग्राफ ऐसा होता था, तो ln स्क्वायर x का ग्राफ कैसे होगा? ln स्क्वायर x में क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। खुदा को क्या मंजूर है भैया? ये तो इधर है, लेकिन स्क्वायर होने से नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव होके ऊपर आ जाएगा, फट्टान। आप कहोगे सर कोना बना, आप कहोगे सर कोना बना। मैं बोल दूंगा सर मुझे नहीं पता भाई कोना बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहोगे गुरुदेव क्या कर रहे हो, मतलब हमारी साइड नहीं बोलोगे? ना बोलूं मैं तो तेरी साइड। कोना बनेगा क्या? मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, कई बार सिचुएशन अलग अलग आती है। मोड एक्स में कोना पक्का बनता है, ये ध्यान रखना, जब भी मोड में कोई भी चीज आएगी कोना पक्का बनेगा। मोड का बिहेवियर कोना बनाने वाला ही होता है, ग्राफ भी इसका ऐसा होता है हमेशा, तो ये कोना बना के ही छोड़ता है, पर यहां मोड तो है नहीं, तो मुझे तो नहीं पता भाई कोना बनेगा कि नहीं बनेगा। कोना बनेगा या ऐसे बनेगा मुझे नहीं पता, ये ऐसे या ऐसे करके ऐसे निकल जाए। तो अब देखो अगर यहां पे गोलाई आ गई, सुनना बात को, अगर यहां पे गोलाई आ गई तो अपन टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन अगर यहां कोना बना तो टेंजेंट नहीं खींच सकते। इस सिचुएशन में टेंजेंट नहीं होगा। अगर ये ग्राफ बना तो टेंजेंट होगा, हाँ तो इसमें डेरिवेबल होगा, इसमें डेरिवेबल नहीं होगा। आप कहोगे गुरुदेव उलझाने वाले काम तो आप सारे करवा लो आपसे, मतलब हमें कंफ्यूज करने वाले सारे काम कर देते हो आप, मतलब पूरा। तो भाई इस कंडीशन में हमको चेक कर लेना चाहिए कि f डैश
सी क्या होता था, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। और लिमिट में लिखना भूल जाता हूं बार बार, आप लिख लिया करो, लिमिट एस टेंस टू जीरो भी होता था। ये लिमिट छोटे छोटे शब्दों में एस टेंस टू जीरो। फॉर्मूला ठोके, बिल्कुल ठोको ठोको। एफ डेस 1 प्लस एच, या 1 प्लस एच से ज्यादा अच्छा ये लगता है 1 प्लस ही लिख दिया करो। तो दोस्तों क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, खटाक। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे c प्लस एच है तो यहां पे 1 प्लस आ जाएगा, तो f1 प्लस माइनस f1 अपॉन h। c की जगह 1 आ गया और h की जगह h, तो 1 प्लस h क्या होता होगा, 1 प्लस होगा। 1 प्लस h क्या होगा, 1 प्लस होगा। अब देखो यहां पे ln स्क्वायर एक्स था, ठोको ठोको ठोको, लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये हो गया ln स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन एच माइनस जीरो। पिक्चर क्लियर। f1 दोस्तों जीरो 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 जीरो, इसको मत लिखो ना यार, क्यों लिख देते हो बार बार। फिर भैया यहां क्या करो, h से मल्टीप्लाई नीचे, h से ऊपर, और पिक्चर को समझ लो। ये क्या हो गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो से 1 हो गया, ये 1 ये 0, आउटपुट खट्टा जीरो। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ गया, आगे बढ़ो आप तो। अच्छा तो लो एफ डेस सी माइनस, अब यहां पे सी प्लस कर लेना भाई, आरएसडी था ये एलएसडी एफ डेस सी माइनस, क्या फॉर्मूला होता था, सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अब देखो दोस्तों फिर मैं लिमिट लिखना भूल गया, यहां पे कौन लिखेगा, अब लिखना तो पड़ेगा ना, आलसी आदमी हुआ तो क्या हुआ, ये लिमिट एस टेंस टू जीरो बड़े छोटे छोटे शब्दों में। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो क्या फाइंड आउट करना है, एफ डेस 1 माइनस। बच्चों इन चीजों को ध्यान से समझना पहले, मतलब कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं, मतलब बहुत जल्दबाजी करते हैं। कुछ बच्चे तो इतनी जल्दबाजी करते हैं मतलब मुझे 2 प्लस पे दौड़ा देते हैं, है ना, फटाफट फास्ट चला गया, ये धर 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 धर, सर को दौड़ा दौड़ा के पढ़वाओ। ऐसा मत करा करो दोस्तों। जब भी कंसेप्ट समझना है प्यार से, आराम से, ठंडे दिमाग से कंसेप्ट समझो। जितने तरीके से कंसेप्ट समझोगे, देखो क्वेश्चन आंसर न मैं सारे करवा सकता हूं और न आप कर पाओगे, दुनिया में करोड़ों क्वेश्चन है, पर जितने भी कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में मैं घुसा सकता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। फिर आप जो क्वेश्चन चाहे उठा के कर लेना। फिर आपकी कैपेसिटी और आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रखी है उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, क्वेश्चन सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सीधा सा कंसेप्ट। मेरा काम है कंसेप्ट सिखाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं सर हमारे क्वेश्चन नहीं बनते, आपका लेक्चर तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो भाई मेरा काम है लेक्चर समझाना, तेरा काम है प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, अपने आप क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, है ना। सबसे पहले कुछ नहीं होता, कैसे कबूतर सीखने में आपको कई साल लग गए थे दोस्तों, याद रखना, पूरा साल लगा था कैसे कबूतर सीखने में। और आज देखो आप फटाफट फटाफट किताबें लिख सकते हो, बड़ी बड़ी नोटबुक भर देते हो लिख लिख के। डर लगता है? नहीं लगता। वैसे ही ये है, अभी समझने में टाइम लगेगा दोस्तों, समझने में नई चीज है, टाइम लग सकता है, दिक्कतें आ सकती है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो मेहनत से उसको फेस करेगा, उसका मुकाबला करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बाबा जी का ज्ञान यही समाप्त होता है। तो एफ डेस 1 माइनस क्या होगा दोस्तों, फिर लिमिट लगाना भूल गए, चलो पहले लगाते हैं। यहां हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। खटा 1 माइनस एच का क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पुट करोगे तो ये बन जाएगा ln 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एच। दोस्तों बोलो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, माइनस एच से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, मामला फिट, और ये माइनस एच ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 0 है। 1 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा। बच्चे कहेंगे गुरुदेव कमाल हो गया, हमें तो लग रहा था ये मतलब क्या होगा डेरिवेबल होगा, आपने इसको नॉन डेरिवेबल मतलब सॉरी नॉन डेरिवेबल होगा और आपने डेरिवेबल बना दिया। भाई मैंने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ था। ये 0 आया मतलब LSD इक्वल टू RSD, और एक फाइनाइट क्वांटिटी बिल्कुल फाइनाइट, तो फंक्शन कैसा हुआ डेरिवेबल, किस पे 1 पे। तो ग्राफ कौन सा वैलिड है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोना नहीं बनेगा।
यहां पे ऐसे ये वाला पॉइंट है ना, इसको देखो, ये इस टाइप में आके यूं करके निकला है, मतलब इसको जूम करोगे ना, मतलब ऐसे जूम, तो ये वाला ऐसे ऐसे गोलाई लेके चलेगा। तो यहां टेंजेंट खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, देखो खींचो। लेकिन अगर कोना होता इस टाइप में, यूं होता, तो इस कोने पे टेंजेंट नहीं खींच पाते, क्योंकि कोने पे अपन यूनिक टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे। तो सारी कहानी आपको समझ में आ गई दोस्तों, ये कहानी यहां वाली समझ में आ गई आपको। तो पिक्चर क्लियर है सारी। चलो आगे बढ़ता हूं। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, जब जब ग्राफ बनाओ, कंफ्यूजन आए कोना है या नहीं, तो क्या करो, LSD RSD निकाल लो, चेक कर लो। गलत नहीं करना है, सीधा -1 होगा, वरना 4 होगा प्लस। नुकसान कितना, 5 मार्क्स का। +4 आए और -1 आए, डिफरेंस 5 का, मतलब नुकसान 5 मार्क्स का। अगर क्वेश्चन सही करते हो तो 5 मार्क्स ज्यादा रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन सही करता है 155 है और गलत करने पे कितना होगा, 5 का नुकसान, सीधा 150, क्योंकि 4 तो जाएंगे, -1 और होगा, तो नुकसान 5 का। तो एक क्वेश्चन गलत करते ही +5 का नुकसान होता है सीधा। इसलिए ध्यान से, आराम से, तसल्ली से करना है। चलो इसे नोट डाउन करो। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। ग्राफ से ही इसको तो अपन उड़ा देंगे। E - mod x at x = 0। इस पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी, कुछ भी बोल दो, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। खत्म। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे दोस्तों, होगी या नहीं होगी। तो प्यार से, बड़े प्यार से इसका छोटा सा ग्राफ होता है, बना डालो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये ग्राफ तो ऐसा है कि मतलब IIT की नैया पार लगवा देगा दोस्तों। ये ग्राफ है ना तुम्हारा, IIT की नैया पार लगवा देगा। चलो ये किसका ग्राफ होता था, ये होता था e⁻x का। ये किसका ग्राफ होता था, e⁻−x का। ग्राफ कहां सीखे थे, फंक्शन में सीखे थे, कैसे बनाने, सबको आनी चाहिए। चलो ये e⁻x का ग्राफ हुआ, ये किसका हुआ, ex का। अब मुझे किसका ग्राफ चाहिए, -x का। -x का चाहिए क्या, बिल्कुल, है ना। तो चलो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, सोचते हैं। तो ये ग्राफ आपने सीख लिए, दोनों ग्राफ किस किस के होते थे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको लो, यहां रखो, ये mod x लिखो, सामने लिखो, फंक्शन बनाओ, इफ x > 0 और x < 0। अगर > 0 होता है तो मोड किस में खुलेगा, पॉजिटिव में, ये e⁻x हो जाएगा। अगर x < 0 होगा तो मोड किस में खुलेगा, नेगेटिव में, तो e⁻x हो जाएगा। माइनस में खुलेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बच्चों पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए कैसा ग्राफ बनेगा, x > 0 पे, है ना, ये पे ये ग्राफ है। तो 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, यहां पे 1 मिलेगा। और 0 से x है ना, 0 से बड़ा या बराबर, तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर यहां इनफाइनाइट पुट कर दूं तो e⁻∞ दोस्तों किसको टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा। यानी ग्राफ ऐसे जाएगा और 0 की ओर, x एक्सिस के नजदीक जाता जाएगा दोस्तों, और इनमें प्यार बढ़ता जाएगा आपस में, और इनफाइनाइट पे जाके ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। चलो इस पे चलते हैं। 0 पुट किया तो e⁻0 1 होगा, और जैसे ही <0 है -∞ तक जाएगा। यहां -∞ पुट करते ही e⁻∞ किसको टेंस करेगा, 0 को, यानी यूं आएगा और इनफाइनाइट पे जाके ये दोनों मिल जाएंगे। मिलके क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे यार, अपने को आगे से क्या करना। तो दोस्तों कोना बना कि नहीं बना, बिल्कुल बनेगा। यहां कोना बनना ही पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मोड आ गया है, और मोड जब जब आता है कोना बना के ही जाता है। ये कोना बना तो x = 0 पे मैं क्या बोलूंगा, नॉन डिफरेंशिएबल। x = 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो ज्यादा मैं इसमें डीपली जा नहीं रहा, अब आप बाकी खुद कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ग्राफ से हो रहा है तो मैंने कहा छोड़ो इसको।
आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो कुछ प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको एक और करवाना चाहता हूं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हो जाएगा, यहां पे जगह कम तो नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं। एफ एक्स इजिकल टू अपने पास गिवन है ए एक्स प्लस बी फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -1। x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए अपने पास फंक्शन होगा ax प्लस बी एंड x ग्रेटर देन -1 के लिए दोस्तों अपने पास फंक्शन होगा ax क्यूब प्लस x प्लस 2b, खटा है ना। इफ x ग्रेटर देन -1 दोस्तों, x ग्रेटर देन -1 के लिए मेरे पास है ax क्यूब प्लस x प्लस 2b और x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए ax प्लस b, और मैं बोल रहा हूं इज डिफरेंशिएबल। इसको डिफरेंशिएबल पढ़ लेना दोस्तों, आप लिख लेना पूरा, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R। और इसने प्यार से अपने को बोला फाइंड ए एंड बी। लो साहब, कितने प्यार से कहा है लास्ट में जाके कि भैया ए और बी फाइंड आउट कर दो, हम तो मतलब खुश। चलो अब आप कहोगे जी गुरुदेव कैसे फाइंड आउट करोगे? तो भाई देखो कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट क्या बोलता है, सुनना, क्वेश्चन को पढ़ो। एफ एक्स इजिकल टू ये गिवन है, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। सारे रियल नंबर्स पे भैया ये डिफरेंशिएबल है। मजा आ गया? मतलब आया नहीं आया? अब बताओ इनको मजा नहीं आ रहा। अब टीचर मजा दिलाने के लिए आता है तुमको यहाँ, या पढ़ाने के लिए आता है मेरे भाई? हैं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मजे पे ध्यान मत दो। इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। आप कहेंगे जी गुरुदेव, तो भाई गुरुदेव तो समझ चुके हैं, तुम क्या समझे ये बताओ। सोचो थोड़ा दिमाग में, क्या करोगे, कैसे करोगे इसको, कैसे ए और बी की वैल्यू निकालोगे? तो भैया सीधा सा कंसेप्ट है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू तो पक्का है। अगर कंटिन्यू नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, ये तो पक्की बात है। लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू मस्ट है। तो भैया वो कंटिन्यू पक्का है और डिफरेंशिएबल भी पक्का है। डिफरेंशिएबल गिवन है तो कंटिन्यू भी गिवन है, ये मान के चलो आप, क्योंकि बिना कंटिन्यूटी के डिफरेंशिएबिलिटी कभी नहीं आती। अगर कर्व ब्रेक हो जाता तो वहां टेंजेंट नहीं डल सकता, तो पक्का है ये कंटिन्यू, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू भी है। तो अपन क्या करेंगे, -1 अपने को गिवन है, -1 पे अपन इसको चेक करेंगे और वहां LHL इक्वल टू RHL करेंगे। अब देखो कंटिन्यू है तो RHL इक्वल टू LHL भी होगा, क्यों, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी मेरे भाई। कंटिन्यूटी कब होगी, जब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू FA, तो RHL इक्वल टू LHL है। तो यहां पे क्या करेंगे, -1 पे अपन इसकी लिमिट चेक करेंगे, तो इसकी एंड इसकी लिमिट निकालेंगे किस पे, -1 पे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, मामला फिटम फिट। नंबर 2 बात समझना, मैं डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है तो कंटिन्यू भी होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी LHL और RHL को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो नंबर 1 पे मैं क्या करता हूं, f-1 प्लस इजिकल टू f-1 माइनस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका LHL इक्वल टू RHL। कर दे मेरे भाई, कर दे। LHL RHL इक्वल -1 प्लस ये वाला नीचे वाला, -1 माइनस ऊपर वाला, तो पुट कर मेरे भाई, -1 माइनस इसमें लग जाएगा 1 माइनस h प्लस b इज इक्वल टू a1 प्लस h। अब देखो 1 नहीं है, -1 है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी -1 है, -1 प्लस h है ना, -1 है ना, देखो -1 माइनस h, ये वाला पहले कौन सा लगाया, 1 माइनस का लगाया, अब 1 प्लस का लगा रहे हैं तो -1 प्लस h, 1 प्लस का, ये -1 प्लस का होल क्यूब प्लस -1 प्लस h प्लस 2b, ये दोनों दोस्तों बराबर होंगे। मैंने क्या किया, जो ये -1 प्लस था वो तो उधर लिखा है, -1 माइनस इधर लिखा है, -1 माइनस में ये लगेगा, तो a -1 माइनस h प्लस b, और यहां सेकंड में -1 प्लस इस यहां लग जाएगा, तो a -1 प्लस h का होल क्यूब -1 प्लस h टेंड्स टू 0 कर दो तो अपने पास क्या रहेगा, -a प्लस b
एस टेंस टू जीरो करते ही माइनस ए प्लस बी, यहां पे भी एस टेंस टू जीरो कर दो तो माइनस ए, और ये क्या हो गया माइनस 1 प्लस 2b। दोस्तों a से क्या हुआ, a कैंसिल आउट हुआ, b उधर गया 1 इधर आया, तो यहां से b की वैल्यू क्या आई, जब b उधर गया तो b, 1 इधर आया तो 1। तो इसको सोल्व करने पे दोस्तों b की वैल्यू आपके पास आई 1। आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी कहानी क्या थी, LHL इक्वल टू RHL। तो जब जब डिफरेंशिएबल होगा तो आपको एक कंसेप्ट लगाना है, LHL इक्वल टू RHL। आप कहेंगे जी गुरुदेव यहां तक तो मैटर ठीक है, आप इसको क्लियर कर दो ना, हमें यहां अच्छे से समझा दो ना, कंजूसी मत करो गुरुदेव, कंजूसी मत करो। लो भाई ना करते हैं, यहां समझो आप बड़े प्यार से। चलो 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 चलो। अब सेकंड बात क्या होगी, डिफरेंशिएबल है तो उसका भी यूज करना है। तो यूज तो करना है दोस्तों, लेकिन मैं कुछ प्यार भरी बातें आपको सिखाना चाहूंगा इसका यूज करने से पहले, उनको सुनो। तो बच्चों ये जादू से मैंने आपके सामने कुछ प्रकट किया है, खटा है ना। क्या जादू से क्या प्रकट किया, द मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। बच्चों कुछ प्यार भरी बातें करने जा रहे हैं, उसमें मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, यानी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कब करेंगे। आप पूछोगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी बताता हूं, बहुत ही अच्छा तरीका होता है, मजा आ जाता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कब होगा, कब होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ f इज कांस्टेंट, f या तो कांस्टेंट हो या क्या हो, डज नॉट हैव एनी ऑक्सिलेटरी टर्म, लाइक ये जो ऑक्सिलेटरी टर्म है वो उसमें नहीं होनी चाहिए, और x इन डिनोमिनेटर लाइक e1/x एटसेट्रा। यानी x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, जैसे e1/x यहां डिनोमिनेटर में x है, तो यहां अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। आप कहोगे जी गुरुदेव समझ गए बात को, यानी क्वेश्चन में ऑक्सिलेटरी टर्म्स नहीं होनी चाहिए, वो ऑक्सिलेशन नहीं करनी चाहिए, ऑक्सिलेटरी टर्म्स नहीं होनी चाहिए, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये बातें अगर होती है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये नहीं होनी चाहिए मतलब, या f कांस्टेंट होना चाहिए या उसमें ये बातें नहीं होनी चाहिए, तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। आपको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, भाई सुन बात को, जो तू करता है f डेस 1 प्लस इज इक्वल टू f डेस 1 माइनस, जो तू ये करता है तब बात को समझ, ये डिफरेंशिएशन है। डेस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन किया है। तो यहां डिफरेंशिएशन होने के बाद तू क्या करेगा, f1 प्लस h, जो ये होता है f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। रियल में ये डिफरेंशिएशन है किससे, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से डिफरेंशिएशन करा है, ये लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएशन है, दोनों इक्वल है। तो बच्चों क्या है, RSD इक्वल टू LSD है। तो ये पूरा निकाल के इक्वल करो, या फिर एक शॉर्ट में मेथड होता है कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ठोक दो, क्योंकि डिफरेंशिएबल दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, केवल a होगा। तो ये -1 से छोटे पे आ गया, मतलब ये क्या आ गई, ये आ गई आपके LSD। इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, 3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर प्लस 1, 3ax स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ गया, ये डिफरेंशिएशन आ गया, RSD आ गई इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। बच्चों समझे, तो आपने एक्चुअल में क्या किया है, RSD इक्वल टू LSD, RSD इक्वल टू LSD कर दी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके। कितना आसान कर दिया मैंने, 1 आप f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, या f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, इतना बड़ा बड़ा करते तब ये बराबर कर पाते आप इनको। मैंने डायरेक्ट कर दिया डिफरेंशिएशन करके। तो आप कहोगे गुरुदेव बहुत आसान है, हम इनको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे जब भी डिफरेंशिएबल गिवन होगा और इक्वेट कर देंगे। तो मैं बोलूंगा सुन भाई, जब इसको डिफरेंशिएशन करके बराबर करे तो इन बातों का ध्यान रखना, f कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें ऑक्सिलेटरी टर्म नहीं होनी चाहिए, और x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है दोनों का डिफरेंशिएशन ठोक इक्वल कर दे, कर दिया। किस पे था, RSD LSD किस पे थी, 8x इज इक्वल टू -1 पे थी भाई, 8x इज इक्वल टू -1 पे थी। तो -1 इसमें पुट कर, तो a इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1, 3a प्लस 1। बच्चों इसको सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी -1/2। बच्चों a की वैल्यू आएगी -1/2। क्या वैल्यू आएगी a की, -1/2।
तो ये पिक्चर क्लियर सबके? बिल्कुल क्लियर होगी। तो बच्चों a की वैल्यू -1/2 आ गई, b की वैल्यू क्या आई थी? b की वैल्यू यहां 1 आई थी, तो a तो हो गया -1/2 एंड b हो गया 1। ये अपना आंसर आ गया। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या सिखाया? मैंने कंसेप्ट सिखाया कि जब भी आपको ए बी की वैल्यू पूछे और डिफरेंशिएबल गिवन कर दे तो बात को समझ लो, डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यू भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो अपन इस पे दोनों को RHL इक्वल टू LHL कर देंगे, नंबर 1। सेकंड पे RSD इक्वल टू LSD करेंगे और डिफरेंशिएशन ठोक के दोनों को इक्वल कर देंगे और जिस पे पूछा वो वैल्यू पुट कर देंगे। -1 पे कहा था, यहां -1 था, अपन खुद मन से चेक कर देते। -1 पे मन से क्यों चेक कर रहे थे? क्योंकि यहां पे ब्रेकिंग पॉइंट आया, दो फंक्शन अलग अलग बने हैं, तो इस पे हमेशा हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो -1 पे ये डिफरेंशिएबल भी होंगे, मतलब RSD और LSD बराबर होगी। तो अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिए दोनों तरफ और -1 पुट कर दिया, वैल्यू आ गई। और कब कब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों काफी कंसेप्ट सिखाए हमने और वीडियो भी बड़ा होता जा रहा है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक वीडियो और बनाएंगे इस पे जल्द ही, तो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।